All of you, welcome to the class. Today we will start revision of chapter 19. ठीक है? Chapter 19 हम लोग रिवाइज करेंगे. Are you all ready with your books and copies? Okay, very nice, very nice. ठीक है? तो चलो 5 minutes तुम लोग को टाइम मिल रहा है A, B and C रिवाइज करने के लिए 5 minutes. And after that I'll ask question. Okay? 5 minutes you have got. Start revising. ओके तुम लोग को मैसेज मिल चुका है बाबू कल के बारे में. ओके सो हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग स्कूल टुमारो? ओके कविश यू विल ज्वाइन. वेरी गुड है ना. तो रोल नंबर वाइज अटेंड करना है. ये मैसेज देख चुके हैं तुम लोग अपने रोल नंबर के हिसाब से. ठीक है आपने रोल नंबर जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसी को फॉलो करके उसी हिसाब से आना. ओके सो वी विल फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट आवर क्लास इन द स्कूल है ना. ओके जिस दिन घर में रहोगे उसका मतलब ये नहीं है कि रिवीजन नहीं करना है. मालूम है कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है तो प्रॉपर्ली काम करना है. ओके ओके 5 minutes यू हैव गॉट फॉर रिवीजन ऑफ ABC. चलो 5 मिनट जल्दी से रिवाइज करो. Chapter 19. Is it visible on the board? Chapter 19. Okay. See here, it is visible on the board also. Okay, are you ready now? Okay. So, who is head of the union government? Okay. And who is head of the state? State का मतलब state का अंडर एक चीज क्वेश्चन समझो. हेड ऑफ द स्टेट स्टेट का मतलब नेशन. प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट. ओके ओके नाइस. ठीक है प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन एडवाइस ऑफ. ठीक है प्राइम मिनिस्टर. ठीक है ओके. In case of certain extraordinary situation, President can sanction money from. इस कंटिंजेंसी को 2 times कॉपी में लिखो. ये वर्ड याद होना चाहिए. 1 marks में ये आता है कंटिंजेंसी फंड.
ये फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे भी आ सकता है, ऑप्शनल में भी आ सकता है, किसी भी तरह ये आ सकता है। इस वर्ड को याद होना चाहिए, कंटिजेंसी फंड। 2 टाइम्स कंटिजेंसी फंड, कॉपी में लिखो। 226, पेज नंबर 226 पे A5, उसमें लिखा हुआ है कंटिजेंसी फंड बी। मिला? ओके ओके। व्हाट इज इम्पीचमेंट? ओके, सो ये क्लियर है, इम्पीचमेंट जरूर आता है, चाहे जैसे पूछा जाए। ठीक है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ जाए, या ऑप्शनल के फॉर्म में आ जाए, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आए, किसी भी तरह आए, एक मार्क्स में इम्पीचमेंट भी आता है। तो डबल टिक कर दो, B2 को डबल टिक कर दो। ठीक है, ओके ओके। नाउ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज इट? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ठीक है। Entire cabinet makes decision collectively. They all are responsible. है ना? हेल्थ मिनिस्टर ये नहीं बोल सकता कि एग्रीकल्चर के एरिया में मेरा डिसीजन नहीं था, इसलिए सिर्फ एग्रीकल्चर मिनिस्टर की गलती है। सिंक एंड स्विम टुगेदर, क्लियर है? तैरेंगे तो साथ, डूबेंगे तो साथ। सिंक एंड स्विम टुगेदर यूज होता है किसके लिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। यस यस, सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी B4 में है ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पढ़ के सुनो। ओके, ठीक है। ओके, E5 में जो नीचे टॉपिक्स है, इम्पीचमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इलेक्ट्रल कॉलेज। व्हाट इज इलेक्ट्रल कॉलेज या कोलाज? पेज 220 पे इसका आंसर है ना। पेज 220 जल्दी चेक करो। ओके, क्या है? ओके, नाउ आंसर। ओके, व्हाट डू दे डू? Yes, elect, yes, they collectively elect the president of India, है ना? कौन कौन है? लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट करेंगे क्या? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? वेरी गुड, ओके, ठीक है, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब चैप्टर के इनसाइड से पूछा जाए। हाँ बोलो, बोलो कविश। ठीक है,
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी कंपनी के सीईओ नहीं हो सकते हैं, वो किसी ऐसी कमेटी का जिससे उनको सैलरी मिलती हो वैसे कमेटी का वो मेंबर नहीं हो सकते जहां से उनको फायदा मिल रहा हो कैश या काइंड में। यानी मान लो वो पैसा नहीं ले रहे हैं लेकिन उनको घर रहने के लिए उसी कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। तो इस तरह का कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिससे उनको किसी भी तरह का प्रॉफिट इनकम हो रहा हो, चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो, सामान के तौर पे हो, सुविधा के तौर पे हो, वो ऐसे किसी पोस्ट पे नहीं रह सकते हैं। उनको पहले इलेक्शन लड़ने के पहले उनको इस तरह की सारे पोस्ट से रिजाइन करना होगा। क्लियर है? ओके ओके, चलो तो अब मेरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ओके, व्हाई? Yes, yes, correct. Because he acts on advice of Prime Minister and Council of Minister. है ना? So he is nominal executive. And real executive? Prime Minister and his Council of Minister. They are real executive. बिल्कुल सही है. ठीक है? Okay. Head of the state. ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में आता है. Head of the state, head of the government. Yes. यस, जहां पे भी गवर्नमेंट आया, जहां पे भी गवर्नमेंट आया वहां पे प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके, ठीक है. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके ओके, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्पीचमेंट? ठीक है, ठीक है. प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज इम्पीचमेंट. ठीक है. यस यस, बोलो. यस लक्ष्मी. सेकेंड प्रेफरेंस, जैसे मान लो मेरा 2-3 लोग खड़े हैं इलेक्शन में, ठीक है, तो मेरा पहला प्रेफरेंस ए प्रेसिडेंट के नाम पे हम डालें. लेकिन मान लो अगर टाई कर रहा है, ठीक है, दोनों को एक ही नंबर, इक्वल नंबर मिल गया, तो मेरा सेकेंड प्रेफरेंस कौन होगा 3 लोगों में से? ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेकेंड प्रेफरेंस. कि अगर एक ही केस में टाई हो जाता है, दोनों को अगर इक्वल वोट मिल जाते हैं, तो सेकेंड प्रेफरेंस मेरा क्या है? तो सेकेंड प्रेफरेंस में मान लो एक आदमी को 3 वोट मिले और दूसरे को 5 वोट मिल गए. फर्स्ट प्रेफरेंस में दोनों का इक्वल नंबर, इक्वल वोट है. लेकिन सेकेंड प्रेफरेंस में एक को 2 वोट मिला और एक को 5 वोट मिल गया, तो कौन जीतेगा? जिसको सेकेंड प्रेफरेंस में 5 वोट मिल गया, है ना? ओके, तो उसी को बोलते हैं सेकेंड प्रेफरेंस. फर्स्ट प्रेफरेंस में हो गया, लेकिन अगर वो नहीं होते तो उसके बाद हम किसको चुनना चाहते हैं, दैट इज सेकेंड प्रेफरेंस. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. आएगा ही आएगा क्वेश्चन, है ना? ये इंटायर टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत. एग्जीक्यूटिव है, अगर एग्जीक्यूटिव है तो उसमें क्या, एग्जीक्यूट करना.
उससे रिलेटेड पावर हो जाता है। तो इसमें एग्जीक्यूट करने वाले में अपॉइंटमेंट्स आ जाता है, ठीक है। हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन जो है वो, तो इसको हम लोग शॉर्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स लिखते हैं, वो सारा एग्जीक्यूटिव पावर में। लेजिस्लेटिव पावर में आ गया, इसका मतलब लेजिस्लेटिव यानी क्या, पार्लियामेंट से रिलेटेड, लॉ लॉ मेकिंग से रिलेटेड, लॉ मेकिंग से रिलेटेड पावर है ना। फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, इसका मतलब फाइनेंशियल अलग अलग जो कमीशन होगा उसका अपॉइंटमेंट, फिर बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में आएगा उसका, उससे रिलेटेड पावर। जुडिशियल पावर, इसका मतलब जजमेंट से रिलेटेड पावर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक जो जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट का, अपील फॉर मर्सी। ये एक यूनिक पावर है जो किसी और के पास नहीं है, जानते हैं ना हम लोग। ये पावर स्टेट में गवर्नर के पास भी नहीं है, ये यूनिक पावर है प्रेसिडेंट का, है ना। अपील, ऑन अपील फॉर मर्सी, ठीक। तो जुडिशियल पावर में ये पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी पावर, तो हम लोग को मालूम है 3 तरह का इमरजेंसी हो सकता है। सिक्योरिटी से रिलेटेड नेशनल इमरजेंसी हो सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकता है, और एक इमरजेंसी हो सकता है जहां पे राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लगता है, जहां पे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही हो, है ना। तो ये सारा पावर्स शॉर्ट में पढ़ के देखो, आपको इसके लिए 10 मिनट्स दे रहे हैं, उसके बाद हम इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स। जल्दी से एक बार जो पॉइंट वाइज हम लोग अंडरलाइन किए थे उसको पढ़ लो फटाफट। ओके, तुम लोग की रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए थे या नहीं किए थे, लेट मी चेक। ओके, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, ठीक है। ओके, ठीक है। जब किसी बिल पे, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में एक साथ वोटिंग कराना हो ताकि वो जल्दी से पास हो जाए, ठीक, तो ज्वाइंट सेशन बुला लिया जाता है। तो ज्वाइंट सेशन में क्या होगा, उसको, जब ज्वाइंट सेशन होगा तो उसको कॉल करने का अधिकार किसके पास है, किसके पास है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है समन, प्रोरॉग एंड एड्रेस। प्रोरॉग यानी स्थगित, खत्म करना, कब पार्लियामेंट को बुलाना है, कब उसको स्थगित करना है, या उसको एड्रेस, जब ज्वाइंट सेशन हो तो उसको एड्रेस करना है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट का अधिकार है, क्लियर। ओके,
ओके, हैव यू रिवाइज्ड? पूरा हो गया? ओके, नेम 3 इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट. ओके, तीसरा जो है वो लंबा है, उस उतने लंबे के बजाय अगर हम प्रेसिडेंट रूल भी बोले, प्रेसिडेंट्स रूल, तो वो बिल्कुल सही है. शॉर्ट हो जाएगा वो प्रेसिडेंट्स रूल. ठीक है. तो नेशनल इमरजेंसी कब होगी? दो केस, या तो इंटरनल आर्म्स रेबेलियन हो, या कोई दूसरी कंट्री अटैक कर दी है ना. या तो कंट्री के अंदर आर्म लेके रिबेलियन हो जाए, विद्रोह हो जाए, या बाहर की कोई कंट्री अटैक कर दे, ये नेशनल इमरजेंसी हो. प्रेसिडेंट्स रूल तब हुआ when government is not functioning according to the constitution. क्लियर है? ठीक. तीसरा, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की कंडीशन हो, है ना, उस कंडीशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी. तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है? प्रेसिडेंट्स रूल. क्लियर है? प्रेसिडेंट्स रूल सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है. ओके, बाकी जुडिशियल, फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर, ये सारा 5-5 पॉइंट दिमाग में सेट हो गया. ओके. ओके, नाउ where is the money bill introduced? लोकसभा. लोकसभा. ठीक है. ठीक है, गुड. Who can dissolve the Lok Sabha? Yes, yes. ठीक है, बिल्कुल सही. ओके. How many members are nominated in Rajya Sabha by President? And in Lok Sabha? Two. Okay. Okay. Two Anglo Indians. ठीक है. तो अब ये सर्च करना होगा कि अभी अभी कोई एंग्लो इंडियन मेंबर है क्या, कोई वैसा बचा है क्या इंडिया में, है ना. क्योंकि एक जनरेशन जब आजादी मिली थी उस समय तो एंग्लो इंडियन होगा कोई, लेकिन 1-2 जनरेशन के बाद तो वो कंप्लीटली इंडियन ही हो जाएगा ना, है ना. तो अभी भी ये सीट अभी भी क्यों इसको रखा गया, ये सोचने वाला क्वेश्चन है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? Vice President of India. Okay. What is his function as Rajya Sabha chairman? Okay. Good. ठीक है. How can the office of president fall vacant? Impeachment, death or resignation. यही 3 वे है ना. So who will function in such case? Vice President. Very good. Vice President. Okay. Good. ठीक है. Now अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखो, कुछ भी होता है अगर, तो उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए विद इन 6 मंथ. ठीक है. अगर फंक्शनल, अभी वाइस प्रेसिडेंट इज फंक्शनिंग एज प्रेसिडेंट, नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर क्या हो जाना चाहिए?
ये न्यू प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए. ओके. नाउ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि अभी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा है ना. अभी मोस्ट पावरफुल मोस्ट फेमस अभी लीडर किसको चुना गया है? मोस्ट पावरफुल लीडर नरेंद्र मोदी को चुना गया है ना. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. चलो फटाफट 5 मिनट के अंदर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चेक करो जल्दी जल्दी, फिर इसमें से हम क्वेश्चन पूछेंगे. ओके डन. ओके. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्राइजेस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्रेसिडेंट कहां से? यस प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है ना. ओके ठीक है. मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल इन विच हाउस? लोकसभा. यस लोकसभा सही है. ठीक है. ओके. व्हाट इज कॉलिजन गवर्नमेंट? वेरी नाइस. यशवी बोलो व्हाट इज कॉलिजन गवर्नमेंट? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कॉलिजन गवर्नमेंट है. कहां पे? नहीं बाबू, बिहार में कोलिजन गवर्नमेंट, बिहार में कोलिजन गवर्नमेंट है. सेंटर में कोलिजन गवर्नमेंट नहीं है, फुल मेजोरिटी है ना. ओके. बिहार में कोलिजन गवर्नमेंट है. ओके. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? ओके वेरी नाइस. ये जो वर्ड है
ठीक है, स्विम और सिंक टुगेदर, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, ठीक है। ओके नाइस। नाउ फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड उसके बाद फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर सबको पता होना चाहिए, अगर ऐसे नहीं याद होता है तो हमारे नरेंद्र मोदी क्या क्या फंक्शन करते हैं वो भी अगर हम लोग देखें तो ये आंसर आराम से रेडी हो जाएगा। चलो फटाफट 2 मिनट में हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। Okay, now who will answer? Function of Council of Ministers. Okay. Mm-hmm. Okay. ठीक है. Very good. Okay, now Yashvi, function of Prime Minister. Mm-hmm. Mm-hmm. Very nice. This is very important to act as a link between president and cabinet ministers, है ना? कैबिनेट क्या फैसला की ये डिसीजन प्रेसिडेंट को कौन बताने जाता है? प्राइम मिनिस्टर. ओके, वेरी गुड. अनुप्रिया, you answer function. 5 functions of prime minister. Excellent. Very nice. Very nice. So our chapter is over. है ना? हम लोग का चैप्टर का रिवीजन पूरा हो गया है. Now, Anupriya, tell me meaning of contingency fund. या contingency. Okay. वेरी नाइस. इसका मीनिंग क्या है देखो कीवर्ड में पढ़ के देखो.
हिंदी में बोलते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक, जो अचानक हो जाए, उससे निपटने के लिए जो धन इकट्ठा रहता है उसको बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड या आकस्मिक निधि। क्लियर? ओके ओके, एनीथिंग अदर इंपॉर्टेंट थिंग और कुछ? ओके, चैप्टर हम लोग का प्रॉपर रिवीजन हो गया बाबू, ठीक है। कल हम लोग इस पर रिटन रिवीजन एंड ओरल करेंगे क्लास में, स्कूल में, ठीक है। तो जिसका रोल नंबर है ऑब्वियसली वो बच्चे आएंगे और हम लोग काम अपना आगे बढ़ाएंगे। जो बच्चे घर पे रहेंगे वो रिटन प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। क्लियर है? रिटन प्रैक्टिस जरूर, एक एक दो दो लाइन का एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट चीज का वो जरूर करके रखेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को वो लिख के रखेंगे।